नमस्कार साथियों, डेफ टेस्टों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, शनि की साढ़े साती के क्रम में आज हम लोग यह 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। 5वें भाग में हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती जिनकी कुंडली है या जिनकी कुंडली नहीं भी है, तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि उनके ऊपर साढ़े साती है। और इस क्रम में जो मेष राशि है, अभी हम लोग मेष राशि, और आज ये जो 5वां भाग है उसमें कुछ वृष राशि के अंश भी, और साथ ही साथ जो वर्णाक्षर हैं कि जिनको यह नहीं पता कि उनकी कुंडली में उनकी राशि क्या है, कभी कुंडली उनकी बनी ही नहीं है, तो वो अपने जन्माक्षर से भी यह जान सकते हैं। मैं बार बार आपसे यही अनुरोध और प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जब इसके पहले भाग से देखना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से शनि की साढ़े साती को हम जानें कि हमारी कुंडली में शनि की साढ़े साती है अथवा नहीं है, या फिर शनि का ढैया 2.5 साल के लिए जो चलता है वो है या नहीं है। और यदि है और उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो किन उपायों के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं, क्या हम विधान ऐसा करें जिससे कि उस ग्रह की निगेटिव से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए। एक होता है कि आप उसके निगेटिव प्रभाव को शांत कर दें, लेकिन मेरा हमेशा से मानना ऐसा रहा है कि जो ग्रह अपनी क्षमता, अपनी ताकत से आपको निगेटिव दे सकता है, तो फिर यदि वो प्रसन्न हो तो आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, अच्छा भी दे सकता है। तो आज 5वें भाग में हम लोग जो मेष राशि के कुछ अंश और साथ ही साथ वृष राशि के अंश को भी जानेंगे। सबसे पहले मेष राशि जिनकी है और साथ ही साथ वृष राशि जिनकी है, तो मेष राशि में उनका जन्माक्षर क्या है वह यह देख लें, या फिर वृष राशि में उनका जन्माक्षर क्या है, ये दोनों चीज़ों को ही देख करके चलें। और जिनके पास कुंडली नहीं है, यदि उनका नाम प्रारंभ होता है अ से, तो वह मेष राशि के हो गए। अब वृष राशि में यदि आप प्रवेश करेंगे तो उ, ई, ए, और उ से दोनों ही उ, ई से दोनों ही ई, और ए से ए और ए, इन तीनों ही से जिनका जन्माक्षर है वह लोग अपने आप को वृष राशि में देखेंगे। यानी ई, उ और ए, यह 3 जन्माक्षर वाले वृष में देखेंगे और अ वाले मेष में देखेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जन्माक्षर क्यों देखें, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि 0 से 13.20 डिग्री, पर अब हम यहाँ 13.20 डिग्री से अब हम पहुँच जाएंगे 26.40 डिग्री, यानी 26 अंश 40 कला पर पहुंच जाएंगे। इस बीच में जितनों का जन्म हुआ है या जन्माक्षर है, तो फिर उनके लिए कृतिका नक्षत्र जिम्मेदार होता है। और सबसे पहले यदि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही हो या शनि की साढ़े साती या ढैया से आप परेशान हो, तो आप यह जान लें कि आपका यदि अ, ई, उ और ए, यानी अ से आ भी ले लें, उ से ऊ भी ले लें, ई से ई भी ले लें और ए से ए भी ले लें, तो यदि इतने जन्माक्षर में आप हैं तो आपके नक्षत्र का देवता सूर्य है। अब सबसे पहले यह देखना है कि आपकी कुंडली में जिनकी कुंडली है तो वह यह देख लें, या फिर जो ज्योतिष को सीखना या जानना चाहते हैं तो यह जरूर देखें कि उस कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। यदि सूर्य उस कुंडली में अच्छा है, ताकतवर है, दशमांश में बली है, तो वह शनि के साढ़े साती में अच्छा प्रभाव ही देगा। यदि सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो शनि की साढ़े साती में अच्छा प्रभाव कभी भी नहीं मिल सकता है। तो सूर्य की अवस्था देखें, और जिनको अपनी
कुंडली के विषय में नहीं पता है और जो जन्माक्षर से इस चीज़ों को देख रहे हैं, यानी इनका नाम जो भी हो, पुकार का नाम जिस नाम से आप जाने जाते हो, तो वह भी यह जरूर जान लें कि यदि शनि की 7.5 में उनके ऊपर प्रभाव अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य भी खराब है, सूर्य उनका अच्छा कुंडली में नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जो इन जन्माक्षरों से जुड़े हुए होंगे, 7.5 आएगी, उनके सर में दर्द या माइग्रेशन उनको ज़्यादा, जिसे अधकपारी कहते हैं, बाल झड़ना या आँखों में दर्द या आँखों से कम दिखाई देना, ये सारी चीज़ें उनको शनि की 7.5 में देखने को मिलेगी। और जो अपना शनि का स्वयं का भी स्वभाव है कि वह आपकी प्रगति को बहुत स्लो कर देता है, बहुत धीरे कर देता है। क्यों? क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर अर्थ पे रहते हैं वो तो 365 दिनों में 1 साल पूरा कर लेती है, लेकिन शनि का 1 साल 30 सालों में होता है। तो इतने धीरे धीरे शनि जो है अपनी परिक्रमा पथ को करते हैं, तो हमारे जीवन को भी उतना ही धीरे वो बना देते हैं। यह शनि का अपना स्वयं का स्वभाव है। तो शनि की 7.5 में सारी चीज़ें रुक सी जाती हैं, लेकिन एक अलग जो आपके शारीरिक प्रभाव पड़ेगा वह ये ऐसा है कि आपको वही जैसा कि बताया मैंने कि आँखों का दर्द, बाल झड़ना, बालों का पकना, या फिर माइग्रेशन, अधकपारी दर्द जिसे कहते हैं, या फिर सर में वैसे भी दर्द होना, पाँव बहुत ज़्यादा दुखना, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएंगी। तो यदि इससे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हों तो वह पहली बात तो सूर्य की उपासना करें, देख लें कि सूर्य की स्थिति क्या है। साथ ही साथ वह हवन करें। और हवन करना किसका है? तो भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्रों से आप हवन करें। यहाँ विशेष कौन है? कृष्ण और कृष्ण के साथ अग्नि। क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र कृतिका के जो देवता हैं वो अग्नि हैं। तो अग्नि की स्थापना करके और उसमें जो है भगवान कृष्ण के मंत्रों से हवन करें। साथ ही साथ शनि की प्रांग प्रीं प्रौं संग शनिश्चराय नमः ओम प्रणव लगा करके इसको कर सकते हैं, या क्लीं प्रणव भी आप लगा सकते हैं। ओम की जगह यदि आप क्लीं का प्रयोग करते हैं तो आपको और ज़्यादा इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और जो शनि आपकी 7.5 में आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, वही शनि आपकी 7.5 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और यह दोनों चीज़ों के लिए है कि शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो। इन दोनों स्थितियों में यदि आप देखिए वृष राशि का स्वभावतः स्वामी शुक्र होता है और मेष का मंगल होता है, लेकिन यहाँ और डिटेल में आपको जा करके अगर ये अब अपनी परेशानी को जानना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि जन्माक्षर जानें। तो कृतिका नक्षत्र में यानी अ, ई, उ, ए, इनसे जुड़े हुए ये जन्माक्षर जिन जातकों का है वह अग्नि में हवन करें और भगवान कृष्ण के मंत्रों से, या फिर भगवान शनि के प्राण प्रीं पौं संग शनिश्चराय नमः ओम अथवा क्लीं का प्रणव जरूर लगा लें। क्लीं प्राण प्रीं पौं संग शनिश्चराय नमः ऐसा करके यदि अग्नि में आप हवन करते हैं, और हवन आपको कितने दिन करना है, तो यदि आप 11 दिनों तक हवन कर लेंगे तो आप शनि की 7.5 का पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।